हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि हम लोग सर्कल का चैप्टर कर रहे हैं, तो उसमें मैंने कुछ पॉइंट्स को पहले से लिख रखा है। तो जैसे पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ ए सर्कल। अभी पैरामीट्रिक फॉर्म मतलब क्या होता है कि हम उसको डिस्टेंस आर और थीटा में उसको लिखेंगे। तो देखो, जैसे कि इसमें क्या दे रखा है, लेट पी एक्स कोमा वाई बी एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल, यहाँ पे विथ सेंटर एट ओ, ओके, यहाँ पे एंड रेडियस स्मॉल आर एज शोन इन द फिगर में भी ये चीज दिखा रखा है। ओपी मेक्स एन एंगल थीटा, ओके, ओपी जो ये लाइन है ये थीटा एंगल बना रहा है, ओके, विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो हम लोग ने ड्रॉ करा एक पीएम परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस फ्रॉम पी से, ये पी से यहाँ से यहाँ पे। तो ट्राइंगल ओ एम पी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ओके, ओ एम पी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो कॉस थीटा की जो वैल्यू होगी दैट इज ओ एम अपॉन ओ पी, ओ एम अपॉन ओ पी। तो ये अपना कॉस थीटा हो गया इतना। अभी देखो इससे हम कैसे निकाल रहे हैं, ये कॉस थीटा हो गया, कॉस थीटा इज इक्वल टू ओ एम अपॉन ओ पी। ओ एम कितना है, एक्स है, और ओ पी कितना, आर, तो एक्स अपॉन आर। इसी तरह साइन थीटा ले ले, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, पी एम अपॉन ओ पी, पी एम अपॉन ओ पी। तो वाई अपॉन आर, ये आ गया साइन थीटा की वैल्यू, ओके। अब क्या करना है, हमें एक्स निकालना है, क्योंकि हम एक्स और वाई की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ पैरामीटर। तो एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, ये इसको यहाँ से दिखाएंगे, और वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, यही पैरामीटर हो जाता है। तो अब ये देखो यहाँ पे देखना चाहिए, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा इज द पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ द सर्कल, ओके। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जहाँ थीटा इज कॉल्ड द पैरामीटर, ओके, अंडरस्टूड। सो द नेक्स्ट अभी देखना, नोट दैट द पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ अ सर्कल, जैसे कभी ऐसा रहेगा पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ द सर्कल ये वाला, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इज गिवन बाय एक्स इज इक्वल टू एच प्लस आर कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू के प्लस आर साइन थीटा, ओके। अभी टेंजेंट क्या होता है ये तो समझ में आ गया इतना। अब टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट को ध्यान से समझना। व्हेन ए लाइन intersect a circle, okay, when a line intersect a circle in coincident point, then that line is called as a tangent of the circle. इसका मतलब ये हुआ कि कोई सर्कल है, उस पे एक लाइन खींचा गया ऐसे करके, ये उसका टेंजेंट है, कोइंसिडेंट लाइन कर रही है, ओके। एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और जो ये पॉइंट है ये वाला, ये इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये वाला पॉइंट, ओके, इसको क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू अ स्टैंडर्ड सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर एट द पॉइंट पी एक्स वन वाई वन ऑन इट, ओके, एक्स वन वाई वन ऑन इट। तो वन सेकेंड, given equation of a circle x square plus y square is equal to r square। हाँ, अभी हम लोग इसको निकाल रहे हैं। and the center of the circle is origin 0, 0 and the radius is r। let p x1 y1 p x1 y1 be any point on the circle, okay, सर्कल पे कोई पॉइंट ले लिया। तो OP ये स्लोप हो गया, स्लोप निकाला y1 माइनस जीरो x1 माइनस जीरो, ये स्लोप आ गया, इज इक्वल टू y1 अपॉन x1, ये निकल के आ गया, क्योंकि जीरो में कुछ भी सबट्रैक्ट करोगे तो जीरो, कोई फर्क नहीं डालेगा। x1 not equal to 0, y1 not equal to 0. A tangent is drawn to the circle at the point P. Since OP is perpendicular to the tangent at point P, OP is perpendicular to the, okay, slope of a tangent। अब इसका स्लोप क्या हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर है, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, तो ये y1 अपॉन x1 था, ओके। अच्छा, OP जो था y1 अपॉन x1 था, तो ये x1 अपॉन y1 होगा, है ना, यहाँ पे कलर लिखा है क्या, हाँ, x1 अपॉन y1, वो भी नेगेटिव के साथ। वन सेकेंड, इसको सही कर देते हैं।
आगे देख लेते हैं क्या है। हाँ, ये रहा, ठीक है। आगे यहाँ पे सही लिखा था तो इसको सही कर देते थोड़ा सा। 1 सेकेंड, गिव मी टाइम प्लीज। तो इसको कर देते हैं -x1/y1। ओके, ये हो गया। अब इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। तो फॉर्मूले में पुट करते हैं यहाँ पे। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू -x1/y1 इंटू x माइनस x1। इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 2 स्टेप, इतना तो सबको पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, और फिर ये बन गया x(x1) प्लस y(y1) इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एज अपने को पता है कि सर्कल के ऊपर x1 y1 लाई कर रहा है, तो ये चीज, अच्छा, ये x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर होता है, इसलिए ये आर स्क्वायर है। ओके, तो हमें अब ये इक्वेशन मिल गया x(x1) प्लस y(y1) इज इक्वल टू आर स्क्वायर। Thus, in general equation of a tangent to a circle x square plus y square is equal to r square at the point P, x1 y1 is x(x1) plus y(y1) is equal to r square. Okay, follow the method given above and verify that equation to the tangent. तो हमें वेरीफाई नहीं करना, बस हमें थोड़ा याद रखना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज प्लस 2gx प्लस 2y प्लस सी का होता है। यानी अपने को क्या करना है, जहाँ पे एक्स स्क्वायर है वहाँ x(x1), जहाँ पे वाई स्क्वायर है वहाँ y(y1), और जहाँ पे 2x है वहाँ x प्लस x1, जहाँ पे 2y है वहाँ y प्लस y1, किसी भी कर्व में पुट कर देना, बस हमारे पास टेंजेंट निकल के आ जाएगा। अभी जैसे देखना, ये चीज लिख दिया है, ये एक तरह से फॉर्मूला, मतलब एक कह सकते हैं नोट हो गया ये। टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट x1 y1, रिप्लेस x स्क्वायर को x(x1), 2x को x प्लस x1 और y स्क्वायर को y(y1) एंड 2y को y प्लस y1। ओके, अब आता है इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट इन अ पैरामीट्रिक फॉर्म। पैरामीट्रिक फॉर्म मतलब सब्स्टिट्यूटिंग r cos थीटा फॉर x1 and r sin theta for y1. The equation of a tangent to the circle x square plus y square is equal to r square at point P, r cos theta 1 r sin theta 1, okay, is equal to x1 y1। वो हो गया। तो अब यहाँ पे हम x1 और y1 की जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे, x r cos theta 1 प्लस y r sin theta 1 इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो x cos theta 1 प्लस y sin theta 1 इज इक्वल टू r, ये बन गया। ओके, ये हमारे पास ये कंडीशन आ गया, मतलब पैरामीट्रिक फॉर्म के लिए टेंजेंट का। ओके, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी एक्चुअली कुछ नहीं है, एक्चुअली हम इसमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालेंगे और एक वेरिफिकेशन करेंगे, या एक कह सकते हैं कि उसी की वैल्यू निकालेंगे जिसमें भी कोई सर्कल किसी भी लाइन को टच करके निकलता है या उसका टेंजेंट बनाता है, बस। टू फाइंड द कंडीशन that a line y is equal to mx plus c is a tangent to the circle x square plus y square is equal to r square, and also to find the point of contact। ठीक है, इतना करना है। तो let the equation of the line be y is equal to mx plus c, तो mx minus y plus c is equal to 0। तो equation of tangent to the circle x square plus y square is equal to a square at the point x1 y1 on it, x(x1) plus y(y1) is equal to a square। ये अपने को पता है पहले से, क्योंकि a की जगह r की जगह पे a ले रखा है, तो एक ये भी टेंजेंट है और ये भी टेंजेंट है, दोनों। तो दोनों सेम है, इसका मतलब दोनों कोइंसिडेंट लाइन है। इफ द लाइन इक्वेशन 1 इज अ टेंजेंट टू द सर्कल, देन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 रिप्रेजेंट द सेम लाइन। ओके, तो हम लोग दोनों के अगर कंडीशन कोइंसिडेंट लाइन में क्या करते हैं, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 करते हैं। तो वही चीज कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ द लाइक टर्म्स। ओके, तो x1/m इज इक्वल टू y1/-1 इज इक्वल टू -a² तो x1/m इज इक्वल टू आ गया -a² इसी तरीके से y1/-1 इज इक्वल टू -a²/c, वही चीज। तो यहाँ से x1 की वैल्यू आ गया -a²m/c, और यहाँ से y1 की वैल्यू आ गया। एक्चुअली यही चीज दोनों क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, बट द पॉइंट लाई ऑन द सर्कल। अब ये पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, इसका मतलब उसको सेटिस्फाइड करेगा।
तो माइनस ए स्क्वायर एम बाई सी पुट कर दिया एक्स की जगह पे और माइनस ए स्क्वायर बाई सी वाई की जगह पे। तो सॉल्व करने के बाद ये आया और इसके आगे क्या आता है ये भी देखते। उसके आगे ये चीज आया ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। और तो सी स्क्वायर की वैल्यू जो आया वो आया ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये चीज आ गया विच इज रिक्वायर्ड द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। ये चीज जो कंडीशन है वही कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। इसी को आगे ये भी लिख सकते हो सी इज इक्वल टू प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब एक प्लस के लिए एक माइनस के लिए। तो यहाँ पे हम लोग ये बोल देते हैं कि द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो होगा ये तो हो गया कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के लिए, एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो बनेगा पी एक्स वन वाई वन वो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर एम बाई सी और ए स्क्वायर बाई सी, यानी ये एक्स की वैल्यू और ये वाई की वैल्यू दोनों आ गया। और उसी चीज को यहाँ पे लिख दिया कि भाई सी जो वैल्यू है वो प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। ओके, ये चीज यहाँ पे लिख दिया। हेंस द टेंजेंट आर इन द टर्म ऑफ स्लोप। स्लोप के अगर फॉर्म में हम टेंजेंट को लिखते भी है तो y इज इक्वल टू एम एक्स, और ये अगर रूट लगाएंगे तो ए स्क्वायर बाहर निकाल के ए स्क्वायर कॉमन लेके बाहर निकालेंगे तो ए बनेगा यहाँ पे, और 1 प्लस एम स्क्वायर ये आ गया, और y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर आ गया। क्लियर है इतनी बात है। अब ये दोनों टेंजेंट आ गए और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये आ गया और कंडीशन ऑफ टेंजेंसी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ गया। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट टू द सर्कल, यानी एक पॉइंट है उससे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं जिसका स्लोप m1 और m2 है, और वो सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इसमें आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिख ले, बस फॉर्मूला डायरेक्ट इंपॉर्टेंट है। तो जो स्लोप का मल्टी एडिशन होता है m1 प्लस m2 उसकी वैल्यू होती है माइनस ऑफ माइनस 2x1 y1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक्चुअली यहाँ पे एक बात का ध्यान देना, माइनस माइनस प्लस हो जाता है उस हिसाब से, तो कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ है, उसको देख लेते हैं। ये प्लस हो जाएगा एक्चुअली, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा क्योंकि, तो इसको डायरेक्ट प्लस लिख दो, है ना। ये हम लोग डायरेक्ट प्लस लिख देते हैं भाई साहब यहाँ पे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो इसको हटा दो दोनों माइनस को, यानी 2x1 y1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये चीज हो गया। और जो मल्टीपल होता है या प्रोडक्ट होता है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू बनाता है ये चीज, है ना, वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन x1 स्क्वायर माइनस ए। अब इसका यूज आएगा m1 इंटू m2 का नेक्स्ट में डायरेक्टर सर्कल में, क्योंकि डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, देखो द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और परपेंडिकुलर टेंजेंट, यानी जैसे कोई भी टेंजेंट परपेंडिकुलर बनाते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री है ना, ये यहाँ पे यानी 90 डिग्री पे कट कर रहे दो टेंजेंट, तो उनका जो लोकस बनता चला जाता है, उनका लोकस जो बनता चला जाता है उसको बोलते हैं डायरेक्टर सर्कल। और उसमें जो रिलेशन होता है वही ये इससे आ जाएगा m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो उसी को हम लोगों ने यहाँ पे रख दिया y1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन x1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो जब सॉल्व करोगे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बना। तो एक्चुअल में ये जो बन गया ये x1 का स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि कभी भी कोई भी सर्कल, जैसे मैं एग्जांपल के लिए अगर आपको बताऊं, जैसे कि एग्जांपल ले लेता हूं, यहाँ पे मान लो मैंने कोई एग्जांपल ले लिया, सपोज ये ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अब इसका डायरेक्टर सर्कल लिखना है तो डायरेक्ट इसको डबल कर दो, बस इसको डबल करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस, एक्चुअली यही तो हुआ है ना, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी ये ए स्क्वायर होता है तो इसको 16 प्लस 16 ऐसे कर दो, यानी 32 आ जाएगा, यानी उसी को डबल कर दो। मान लो कोई दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इसका डायरेक्टर सर्कल लिखो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 लिख दो, हो गया डायरेक्टर सर्कल। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा इतनी बात। तो गाइस थैंक यू वेरी मच। तो हम लोगों ने सर्कल के सारे कॉन्सेप्ट कर लिए हैं, तो अभी क्वेश्चन इसके कराने की कोई जरूरत है नहीं, आप सिंपल से कुछ 5-6 क्वेश्चन दे रखे एक्सरसाइज में, और बहुत इजी क्वेश्चन, तो गाइज आप खुद से कर लेना क्वेश्चंस को, और आई होप आप लोग कर लेंगे। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई ऑफ दैट। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों, है ना, काफी हार्ड वर्क कर रहा हूँ आपके लिए गाइज, तो प्लीज डू द सब्सक्राइब द चैनल। Okay, thank you very much, thank you once again.